आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हमने जो कल के वीडियो में क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, आपके करने के लिए, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद में यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में जो क्वेश्चन छोड़ा गया था उसकी तरफ फिर आज की क्लास के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, कल की क्लास में जो क्वेश्चन छोड़ा गया था वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था, एक पंक्ति में मुकेश 22 से 37वें स्थान पर है, यदि वह 11 स्थान बाईं ओर खिसक जाए तो वह दाएं से 22वें स्थान पर चला जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो देखो क्या है, कह रहा है मुकेश है, मुकेश बाएं से कौन से स्थान पर है? 37वें स्थान है मुकेश का, 37वां स्थान है बाएं से पंक्ति में। ये कह रहा है 11 स्थान खिसक जाए तो बाईं ओर खिसक जाए, बाईं ओर किसके कितना? 11 स्थान बाईं ओर खिसक गया हो। कौन? मुकेश। तो वह दाएं से कौन से स्थान पर आ जाता है? 22वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें तो वही पंक्ति बनानी है। तो ये लो, आपकी ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति बना दी हमने। पंक्ति बना दी तो ये कह रहा बाएं से 37वें स्थान पर मुकेश है। यहाँ पे मुकेश है बाएं से 37वें स्थान पर। कौन सा स्थान है? 37वां स्थान है जहां पे मुकेश है बाएं से। अब ये कह रहा है 11 स्थान बाएं ओर किससे गया? तो देखो ये बायां, तो ये हम बायां और दाएं का कैसे मालूम करें? तो देखो ऐसा करने पर डी बनता है तो ये तो क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और बी बनता है वो बायां हो जाएगा। तो देखो ये लो, डी बन रहा है, ये दायां हो गया। तो इसका मतलब दायां तो ये है और बी बनता है तो ये लो, देखो बायां इधर है, इस बाएं से, तो बाएं से 37वें स्थान पर है और ये बाईं ओर आता है तो बाईं ओर तो इधर होगी। तो इधर से ये बाईं ओर 11 स्थान आ जाता है, 11 स्थान। तो ये 11 स्थान कुछ यहाँ पे आता है बाईं ओर। और ये कौन सा स्थान होगा? 11 घटाएंगे तो ये 26वें स्थान पर पहुंच गया। कौन सा स्थान? 26वें स्थान पर आ गया। लेकिन 26वां स्थान किधर से? 26वां बाएं से है इसका, बाएं से 26वां स्थान है। 11 स्थान तो ये इधर किसका है? ये तो क्या है? किसका है? बाईं ओर किसका? ये इधर। तो ये तो इधर आया है, लेकिन ये स्थान कहां से है? बाएं से 26वां स्थान है इसका। किसका? मुकेश का बाएं से 26वां स्थान है। अब ये आपको देखो ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसमें। देखो 15वें स्थान पर कोई व्यक्ति है और वो 4 स्थान बाईं ओर खिसकता है। तो देखो 1 2 3 और ये 4 स्थान खिसक गया और इसमें से 4 घटाएंगे तो 11वें स्थान पर आ गया। किस पे आ गया? 11वें पर आ गया। तो ये वैसे तो 4 स्थान खिसक गया देखो 15वें से, लेकिन इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी? 3 है। 1 2 3 ही बची। तो 4 स्थान खिसकता तो बीच में व्यक्तियों की संख्या 3 रहेगी। 5 स्थान खिसकता तो बीच में 4 रहेगी, यानी 1 कम रहेगी जितना खिसकता उससे बीच में व्यक्तियों की संख्या। ये ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चंस में अपने ये काम आने वाली है। तो देखो ये तो 26वें स्थान पर आ गया, किधर से? बाएं से। कौन? मुकेश। तो ये कह रहा है ये जो स्थान है इसको यदि हम दाएं से गिने, यदि इसको हम दाएं से गिने तो ये दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। किस पे हो जाता है? 22वें स्थान पर हो जाता है। तो ये बाएं से तो 26वें स्थान पर, दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। कौन? मुकेश। अब कहता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो वो पहला क्वेश्चन ही अपना पहले टाइप का क्वेश्चन किया था हमने इस क्लास में, वो का वही क्वेश्चन है सेम। ये क्या करना है हमें? देखो एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं से स्थान बताया गया है, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो हम क्या करते हैं? बायां स्थान
प्लस दायां स्थान माइनस 1 करते हैं तो अपने पास आ जाता है। तो देखो क्या करना है हमें, कुल व्यक्ति बराबर बायां स्थान प्लस दायां स्थान माइनस 1। तो हम बायां स्थान तो कितना है इसका 26वां है, और प्लस दायां स्थान कितना है 22वां है, और माइनस 1। ऐसा करेंगे तो ये जुड़कर कितने हो गए 48 माइनस 1, और कितना हो गया 47। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है 47 व्यक्ति है। कितने हैं 47 व्यक्ति इस पंक्ति में कुल है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करना था। अब हम क्वेश्चन आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछली क्लास में हमने छोड़ा था वो क्वेश्चन आपके लिए, वो क्वेश्चन है उसमें कितने व्यक्ति होंगे 47 व्यक्ति होंगे इस पंक्ति में। अब देखो आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में अनामिका बाएं से 33वें स्थान पर है, यदि वह 17 स्थान बाईं ओर खिसक जाए तो दाएं से 25वें स्थान पर चली जाती है, तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। क्या कह रहा है देखो, अनामिका बाएं से कौन से स्थान पर है 37वें स्थान पर है अनामिका, बाएं से 37वें स्थान पर अनामिका है। और फिर कह रहा है 33वें स्थान पर है, बाएं से 33वें स्थान पर अनामिका है। तो यदि वह 17 स्थान बाईं ओर खिसक जाए तो बाईं ओर खिसकती है, कितने 17 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है अनामिका, तो वह क्या होती है बाएं से उसका स्थान कौन सा हो जाता है वो हमें मालूम चल जाएगा, लेकिन यह स्थान जो दाएं से है वो 25वें स्थान पर पहुंच जाएगी। तो दाएं से कौन से स्थान पर पहुंच जाएगी, दाएं से 25वें स्थान पर पहुंच जाएगी, 25वें पर अनामिका। तो कुल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में वो हमें ज्ञात करना है। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं वो हमें ज्ञात करना। आपको पूरा क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है तो मैंने उसको शॉर्ट बना दिया इसमें, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, ये हम पंक्ति बना दी हमने, और पंक्ति बना दी तो देखो बाएं से अनामिका कौन से स्थान पर है, अनामिका बाएं से 33वें स्थान पर, 33वें स्थान पर अनामिका है। ये ए लिख दिया मैंने, 33वां स्थान हो गया उसका अनामिका का। ये कह रही है इससे 17 स्थान इधर खिसक जाती है, किधर 17 स्थान इस साइड में आ जाती है, तो ये 17 स्थान इधर आ गई, यहाँ पे आ गई मान लो कहीं पे। 33 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 16, यानी वह 16वें स्थान पे आ गई अनामिका। अब कितने स्थान पर आ गई 17 स्थान खिसककर 16वें स्थान पर। लेकिन ये 16वां स्थान किधर से है, ये 16वां स्थान बाएं से है, क्योंकि हम बाएं से ये 33वें स्थान पर थी तो ये बाएं से ही 16वां स्थान आएगा। 17 स्थान इधर खिसकेगी तो बाएं से 16वां स्थान आएगा। और इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 17 स्थान खिसकी है तो व्यक्तियों की संख्या 16 होगी, यह ध्यान रखना। अब देखो ये क्या कह रहा है, यह स्थान जो है जो 16वें स्थान पर है बाएं से, यह स्थान दाएं से 25वें स्थान पर है। यदि इधर से हम चले तो यह स्थान दाएं से कौन से स्थान पर है 25वें पर है, यहाँ पे भी अनामिका ही है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है यह हमें ज्ञात करनी है। तो दायां स्थान प्लस बायां स्थान जोड़कर 1 घटाएंगे तो कुल व्यक्ति, पंक्ति की बात करें हम, पंक्ति या कतार में कुल व्यक्ति कितने होंगे, बायां स्थान प्लस दायां स्थान, किसका अनामिका की बात करें तो अनामिका के बाएं और दाएं स्थान की बात करेंगे, और -1। बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो बायां स्थान तो 16 है तो ये तो 16 प्लस दायां स्थान 25 है, ये 25, इन दोनों को जोड़ेंगे और -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, ये 41 हो जाएंगे। तो ये लो 41 - 1 बराबर 40। तो इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे 40
व्यक्ति इस पंक्ति में हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अनामिका बाएं से 33वें स्थान पर है, यदि वह यहां से 17 स्थान बाईं ओर खिसक जाए तो 33 से बाईं ओर 17 स्थान किसकी है, यहाँ पे 17 स्थान किसकी है, ये बाईं और इधर तो 16 पर आ गई, 16 पर आ गई। तो 16 पर आ गई तो ये कह रहा है जो 16वां स्थान है बाएं से होगा, ये बाएं से 16वां स्थान है, वो दाएं से 25वें स्थान पर है। तो ये लोग 25वें स्थान पर, दोनों एक ही स्थान की कहानी दी गई है, दाएं और बाएं से एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान दिए गए हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इन दोनों को जोड़कर एक घटाते हैं तो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कुल व्यक्तियों की संख्या 40 आ जाएगी। अब देखो आगे की का क्वेश्चन हम करते हैं। आगे का क्वेश्चन है अपने पास, एक पंक्ति में रेखा बाएं से 24वें स्थान पर है। कौन, रेखा बाएं से 24वें स्थान पर है। रेखा बाएं से कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। जो मनीषा से 7 स्थान आगे है, मनीषा से कितने, 7 स्थान आगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना क्या कह रहा है, जो मनीषा से 7 स्थान आगे है, जबकि करिश्मा मनीषा से 15 स्थान पीछे है। करिश्मा मनीषा से 15 स्थान पीछे। तो बताइए रेखा व करिश्मा के मध्य कितने व्यक्ति है। तो क्या करना हमें, रेखा व करिश्मा के मध्य व्यक्ति ज्ञात करने हैं। कुल कितने व्यक्ति रेखा और करिश्मा के मध्य है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में रेखा बाएं से 24वें स्थान पर है, मनीषा से 7 स्थान आगे हो, तो करिश्मा मनीषा से 15 स्थान पीछे है। तो रेखा व करिश्मा के मध्य क्या करनी है, हम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना होगा, ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से करना होगा। देखो पहले तो वही अब पंक्ति बनाएंगे, ये लो ये पंक्ति बना दी हमने। पंक्ति बनाई तो हमारे पास देखो क्या है, बाएं से 24वें स्थान पर रेखा है, ये बाएं से ये 24वां स्थान है, जिस पर क्या है, रेखा यानी आर है। रेखा को हमने आर लिख दिया, 24वें स्थान पर है। मनीषा से 7 स्थान आगे है। आगे और पीछे वाली कहानी हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये आगे है इधर की ओर, और इधर की ओर क्या है, पीछे। तो ये क्या कह रहा है, देखो मनीषा से 7 स्थान आगे है, 7 स्थान आगे यानी आर एम से इधर है, आगे का मतलब तो इधर है ना, यानी एम कहीं पे यहाँ पे है, ये इससे 7 स्थान आगे है। तो यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, इसमें 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएंगे। यहाँ पे कौन है, मनीषा है। कौन है, 7 स्थान आगे देकर ये मनीषा है। तो ये 7 स्थान आगे किसका है, इधर, इधर कितना, 7 स्थान किसका है, लेकिन बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, एक कम होती है, बीच में 6 होगी, ठीक है। फिर ये 31वें स्थान पर मनीषा है। फिर क्या कह रहा है, देखो करिश्मा मनीषा से 15 स्थान पीछे है, करिश्मा मनीषा से 15 स्थान पीछे है। तो पीछे का मतलब तो इधर जाना है, तो मनीषा से इस साइड में जाना है। तो ये लोग 15 स्थान पीछे, ये करिश्मा यहाँ पे है, कितने स्थान, 15 स्थान। 15 स्थान का मतलब 31 में 15 जोड़ेंगे तो कौन सा स्थान हो गया, 46वां। तो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन क्या था, रेखा बाएं से 24वें स्थान पर है, जो मनीषा से 7 स्थान पीछे है। ये लोग मनीषा से इधर आ गई, पीछे आ गई ना, 7 31 में से 7 घटाएंगे तो 24, ठीक। फिर कह रहा है कि जो करिश्मा है ना, वो मनीषा से 15 स्थान पीछे है, तो ये लोग करिश्मा मनीषा से 15 स्थान
पीछे हो गई, 15 स्थान पीछे हुई तो 15 जुड़ेंगे इसमें, 31 में तो 46 हो गए, क्योंकि पीछे तो इस साइड में होगा ना। तो मनीषा से इसने सब कुछ किया, तो आगे ये हो गया मनीषा का, पीछे हो गया। रेखा 7 स्थान आगे है और मनीषा से 15 स्थान पीछे है कौन, करिश्मा। ये क्वेश्चन की अपने पास समरी हो गई। अब देखो आगे हमें क्या करना है इसका, इन दोनों के बीच रेखा व करिश्मा के मध्य कुल कितने व्यक्ति है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, अंतिम जो स्थान है, रेखा और करिश्मा के बात किया है तो अंतिम जो स्थान है उसमें से निम्न स्थान घटा दो और उसके बाद में एक और घटा दो। देखो कैसे क्या करना है, देखो 46 में से 24 घटाएंगे, 46 में से 24 घटाएंगे, उसमें से एक घटाना है। क्यों घटाना है, देखो उसके लिए ध्यान दो। 46 में से 24 घटाएंगे तो 24 तो घट गया, लेकिन ये 46 बीच की संख्या कौन सी होगी, देखो बीच की संख्या तो इनके बीच की संख्या होगी मध्य की, नहीं तो इसमें ये गिनती होगा और इसमें यह भी गिनती नहीं होगा। बीच की संख्या ज्ञात करेंगे, रेखा और करिश्मा के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे तो नहीं तो करिश्मा का स्थान गिनती होगा इसमें और नहीं रेखा का होगा। तो हम जैसे 24 घटाएंगे तो रेखा वाला स्थान तो इसमें से कट जाएगा, लेकिन ये 46 तो फिर भी गिनती में आ जाएगा। तो 46 को घटाने के लिए एक और घटाएंगे अलग से, इससे करके हमें यह करना है। तो देखो क्या करना है, कुल रेखा व करिश्मा के मध्य कुल व्यक्ति या व्यक्ति लिख लो, रेखा व करिश्मा के मध्य व्यक्ति। तो देखो क्या करना, हमें जो बड़ी संख्या दोनों में से वो स्थान लेना, हमें वो ले लिया बड़ा स्थान, माइनस दोनों का जो छोटा स्थान है वो ले लिया 24, ठीक है, और फिर -1। बीच की संख्या ज्ञात करेंगे तो बड़ा स्थान माइनस छोटा स्थान और -1 ऐसे करना है, बड़ा स्थान माइनस छोटा स्थान -1, ठीक है। तो बड़ा स्थान तो कौन सा था, बड़ा स्थान तो 46 था और छोटा स्थान 24 था, क्योंकि हमें किस का ज्ञात करना है, रेखा और करिश्मा के मध्य ज्ञात करना है। तो इन दोनों में बड़ा स्थान 46 है, छोटा स्थान 24 है, तो छोटे बड़े में से छोटा घटा दिया और -1 और घटा देंगे, क्योंकि वो 46 और घट जाएगा फिर इसमें से। तो क्या हुआ, देखो 46 माइनस ये माइनस माइनस जुड़कर कितने हो गए 25, और इसको घटाएंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो इन दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य 21 व्यक्ति है। इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है, 21 व्यक्ति है इन दोनों के मध्य। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन करना था। तो इस प्रकार से 21 व्यक्ति हो जाएगा इन दोनों के मध्य, ठीक है। अब देखो दरअसल इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, बड़ा स्थान माइनस छोटा स्थान प्लस 1, बड़ा स्थान माइनस छोटा स्थान प्लस 1, और ये 46 माइनस 25 बराबर 21। इस तरीके से भी कर सकते हो। सूत्र बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, बड़ा स्थान माइनस कोष्टक छोटा स्थान प्लस 1, ये सूत्र बन जाएगा आप बनाओगे तो बड़ा स्थान क्या है 46 माइनस छोटा स्थान आपका 24, बड़ा स्थान 46 छोटा स्थान 24 और प्लस इसमें 1, और ये लो 46 माइनस 25 बराबर आपका 21 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। तो ये आपके करने का तरीका था, क्वेश्चन को इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था मध्य की संख्या निकालने के लिए। इस प्रकार से आपके पास इसका मान कितना आ जाएगा 21 उत्तर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो इस यदि समरी से हम देखें तो इसका उत्तर कैसे आएगा। देखो मैंने कहा था कितने स्थान, कहता है 7 स्थान आगे है, 7 स्थान किसक गया तो उसके मध्य क्या होता है 7 से 1 घटकर इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हो गए 6 व्यक्ति हो गए। इन दोनों के मध्य एक कम होता है, आगे है या पीछे है या किसक गया तो उनमें एक कम होता है बीच में। और यहाँ पे
15 स्थान की कहानी है, तो यहाँ पे 14 स्थान हो गए। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 6 प्लस 14, ये तो हो गए 6 ये 14 ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद भी देखो बीच का हमने किधर भी नहीं जोड़ा, इसको हमने किधर भी नहीं जोड़ा बीच वाले को, इसलिए इसको जोड़ लो आप। इसको जोड़ोगे तो ये +1, तो कितना हो गया 21। ऐसे भी कर सकते हो। 7 स्थान आगे दिया है या पीछे दिया है तो उसमें 6 स्थान हो जाएंगे बीच में। 15 स्थान आगे या पीछे दिया है तो 14 स्थान हो जाएंगे बीच में, एक कम होता है। 6 और 14 जोड़कर 20, और ये बीच वाला हमने किधर भी नहीं जोड़ा, तो इसको जोड़ दो अब इसमें, तो 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे आपके। और वैसे सीधे करोगे तो 7 + 15 - 1 कर देना, क्योंकि देखो 7 + 15 तो ये 7 में भी जुड़ जाएगा। 7 + 15 करोगे, देखो 7 + 15, तो देखो ये 7 में भी आ रहा है ये स्थान, और ये 15 वाले भी आ रहा है, तो ये इसलिए इसको 1 घटा देंगे। लेकिन आपको ये सूत्र से कर लेना, बड़ा स्थान माइनस छोटा स्थान +1, बस। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक पंक्ति में संतरा बाएं से 28वें स्थान पर है। कौन? संतरा बाएं से कौन सा स्थान? 28वें स्थान पर है। ठीक है, फिर कह रहा है जो उर्मिला से 11 स्थान पीछे है। उर्मिला से 11 स्थान पीछे है। सरिता उर्मिला के बाईं ओर, सरिता उर्मिला के बाईं ओर, रुको 1 मिनट, ऐसे देखो, उर्मिला और सरिता के मध्य 17 व्यक्ति है। उर्मिला और सरिता के मध्य 17 व्यक्ति है। उर्मिला व सरिता के मध्य व्यक्ति कितने हैं? 17 व्यक्ति है। सरिता उर्मिला के दाईं ओर है। सरिता उर्मिला के दाईं ओर है। दाईं ओर है, क्या है? सरिता उर्मिला के दाईं ओर है। तो संतरा और सरिता के मध्य कितने व्यक्ति है? तो संतरा व सरिता के मध्य व्यक्ति कितने हैं ये ज्ञात करना हमें। तो सरिता और उर्मिला के मध्य कितने व्यक्ति है ये ज्ञात करना। तो देखो हमें तो वो अपनी पंक्ति बनानी है। पंक्ति में संतरा बाएं से 28वें स्थान पर है। ये लो, बाएं से 28वें स्थान पर संतरा है। ये लो, 28वें स्थान पर संतरा है। ठीक है, संतरा बाएं से 28वें स्थान है, बायां स्थान ये है, और इधर से बाएं से 28वें स्थान पर है। फिर कह रहा है उर्मिला से 11 स्थान पीछे। पीछे किधर होता है? पीछे तो इधर होता है। पीछे तो इधर होता है, इसका मतलब जरूर उर्मिला इधर है, क्योंकि उर्मिला से ये कितने स्थान पीछे है? उर्मिला से 11 स्थान पीछे है ये। तो उर्मिला से 11 स्थान पीछे है, तो पीछे
उर्मिला यहाँ पे कहीं पे होगी तब जाकर ये पीछे होगा। तो 11 स्थान पीछे होने का मतलब है ये 11 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें से 11 घटाएंगे तो 17 हो जाएंगे। तो ये 17वें स्थान पर उर्मिला है, हो गई 11 स्थान पीछे। यहाँ पे 11 स्थान की कहानी है, 11 स्थान पीछे हो गई है संतरा, जो उर्मिला से 11 स्थान पीछे है। फिर कह रहा उर्मिला और सरिता के मध्य 17 व्यक्ति है। उर्मिला और सरिता किधर है, सरिता उर्मिला के दाईं ओर है। तो दाईं ओर तो ये है, तो यहां पे सरिता है, यहां पे सरिता है, ठीक है। अब देखो इनके मध्य कितने व्यक्ति है, इनके मध्य 17 व्यक्ति है। और ये आपको ध्यान देना है, ये 17 व्यक्ति किसके, उर्मिला और सरिता के मध्य कितने व्यक्ति है, 17 व्यक्ति है। तो 17 और 17 34, ये तो मध्य है इनके। मैंने कहा था मध्य से एक ज्यादा होगा वो स्थान। तो देखो मध्य 17 है, इसका मतलब ये कौन से स्थान पर होगी, 17 और 17 जुड़कर 34। सरिता कौन से स्थान पर हो जाएगी, सरिता हो जाएगी 35वें स्थान पर। तब जाकर इनके मध्य 17 व्यक्ति होंगे। 17 व्यक्ति तो इनके मध्य में ही हो गए। जब हम यहां से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 व्यक्ति हमने ऐसे इसके मध्य कर दिया। अब इनको गिनेंगे तो देखो 17 तो ये 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने पास 34 हो गए, 35वें स्थान पर ये पहुंच जाएगी। 17 व्यक्ति बीच में है तो 17 हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखो ये 17 जुड़कर 34 और 35वें स्थान पर सरिता पहुंच जाएगी। तो 35वें स्थान पर सरिता चली गई। अब क्या कह रहा आगे कि संतरा व सरिता के मध्य कितने व्यक्ति है, संतरा और सरिता के मध्य कितने व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी 28वें और 35वें स्थान के मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच में व्यक्ति या मध्य में व्यक्ति क्या होगा, बड़ा स्थान। अभी हमने किया था बड़ा स्थान माइनस छोटा स्थान प्लस 1। तो क्या बड़ा स्थान क्या है, बड़ा स्थान तो 35 है, माइनस छोटा स्थान क्या है, इन दोनों में से लेंगे छोटा स्थान तो 28 संतरा है और प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 35 माइनस जुड़कर कितने हो गए 29 और कितना हो गया 6 आ गया। इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति है। इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। अब ये देखो आप ऐसे देख लो 28 में कितने जोड़ने पर 35 आते हैं, 28 में 7 जोड़ने पर 35 आते हैं। तो इसका मतलब मध्य में तो इससे 1 कम होगा। मैंने कहा था इतना पीछे या इतना आगे होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, 1 कम करके बीच की संख्या बता देते हैं। तो 28 में 7 जोड़ने पर 35 आ रहा है, इसका मतलब बीच में 6 व्यक्ति है और ये 6 व्यक्ति यहाँ पे आ गए। तो संतरा व सरिता के मध्य कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 6 व्यक्ति। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है 33 छात्रों की एक कक्षा में बीना की रैंक 13वीं है। क्या है, 33 छात्रों की एक क्लास है। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 33 है। और बीना की रैंक कौन सी है, बीना की रैंक, रैंक का मतलब स्थान ही मान लो इसमें, वो है बीना की रैंक इसमें है 13वीं। बीना की रैंक 13वीं है। रैंक के अनुसार रीना से नीचे 5 विद्यार्थी है। सीधा लिख दो, रीना के नीचे या रीना से नीचे, रीना के नीचे या रीना से नीचे कितने व्यक्ति है, 5 छात्र है। छात्र या विद्यार्थी एक ही बात है।
5 छात्र है। तो बीना व रीना के मध्य कितने छात्र है? तो बीना व रीना के मध्य छात्र होंगे। कितने छात्र है? अब क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कुल छात्र कितने? एक पंक्ति में 33 है। बीना की रैंक 13वीं है। रीना से नीचे 5 छात्र है। तो बीना व रीना के मध्य कुल कितने छात्र है? तो देखो इसको कैसे करना। पहले इसको देखो, हम स्थान के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है? 13वीं रैंक है बीना की। 13वीं रैंक है, इसका मतलब 13वां स्थान मान के चलो आप। रैंक का स्थान इस तरीके से लेकर चलो तो यहां से 13वें स्थान पर रही है। और कुल व्यक्ति कितने इसमें? 33 व्यक्ति है। कुल व्यक्ति कितने? 33 व्यक्ति है। तो ठीक है, ये देखो अब इसको हम हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। ये 13वें स्थान पर कौन है? 13वें स्थान पर तो बीना है। 13वीं रैंक बीना की है। इसमें 13वीं रैंक कौन है? वीना। यहाँ पे वीना है 13वें स्थान पर, ठीक है। और कह रहा है रीना से नीचे 5 छात्र है। तो देखो 1 2 3 4 5, नीचे 5 है, इसका मतलब रीना तो यहाँ पे होगा। तो रीना नीचे से कौन से स्थान पर है? 6वीं रैंक पर है रीना। रीना किधर से है? नीचे से 6वीं रैंक पर है। रीना नीचे से 6वीं रैंक पर है, वीना ऊपर से 13वीं रैंक पर है। और कुल 33 छात्र है। तो वीना और रीना के बीच में, यहां इनके बीच में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। इन दोनों के मध्य छात्रों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। आ जाए ये इस प्रकार से। यदि मैं इसको बढ़ा लूं तो इन दोनों के मध्य जो छात्रों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। और उसमें देखो क्या नहीं आना है? इसमें ये रीना का भी स्थान नहीं आना है और इसमें हमारे पास रीना का स्थान भी नहीं आना है और बीना का स्थान भी नहीं आना है। दोनों का स्थान ही काउंट नहीं होगा, तब ये जाकर इनके बीच की संख्या होगी। इनके बीच की संख्या तो तभी आएगी कि उसकी गिनती में बीना भी ना आए और उसकी गिनती में रीना भी ना आए, तब ये बीच की संख्या काउंट होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखो बीच की संख्या, बीच की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? देखो कुल छात्रों की संख्या, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कुल छात्र माइनस ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक। ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, इन दोनों को जोड़ दिया। क्या क्या? ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, उन दोनों को हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो क्या किया हमने, बीच की संख्या ज्ञात करेंगे तो कुल छात्र तो कितने हैं? 33 माइनस ऊपर से रैंक 13वीं वीना की है और नीचे से रैंक 6वीं रीना की है। दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा तो अपने पास 33 माइनस 19 हो गए और कुल व्यक्ति कितने आ गए हमारे पास? 14 व्यक्ति इनके बीच में आ गए। कितने व्यक्ति है इनके मध्य? 14 व्यक्ति होंगे। तो यहां से यहां तक कितने व्यक्ति होंगे? 14 व्यक्ति इनके मध्य में होंगे। इनके मध्य में 14 व्यक्ति होंगे। क्या करना है इसके लिए? देखो कुल व्यक्तियों की संख्या लेनी है। छात्रों की संख्या कुल इस पंक्ति में 33 छात्र है। फिर वीना का स्थान प्लस रीना का स्थान, ऊपर से वीना का स्थान है 13, नीचे से रीना का स्थान है 6वां। 13 और 6 को जोड़कर 19 को हम 33 में से घटाएंगे तो हमारे पास 14 आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है? 14 व्यक्ति है। अब देखो आज की क्लास के लिए आपका जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है? देखो वो क्वेश्चन है आपका 49 छात्रों की कक्षा में नूर की रैंक 6वीं,
जबकि रैंक के अनुसार बेनूर से नीचे 11 छात्र है। तो बताइए नूर व बेनूर के बीच में कितने छात्र होंगे। देखो मैं आपको लिखकर बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। नूर की रैंक है इस क्वेश्चन में 6वीं और बेनूर की रैंक बेनूर के नीचे या बेनूर से नीचे कितने हैं 11 छात्र है 11 छात्र है। और कुल छात्र कितने हैं कुल छात्र इस पंक्ति में है वह आपके 49। तो बताइए नूर व बेनूर के मध्य कितने व्यक्ति है छात्रों। नूर व बेनूर के मध्य कितने व्यक्ति है। अरे कालिया ये क्वेश्चन आपको करना है जो ऊपर लिखा हुआ है आपको पढ़कर इस क्वेश्चन का हमें जब आप कमेंट सेक्शन में डालना है कितना आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। आप सब्सक्राइब करने में हमारा सहयोग करते रहिए और हम क्लासों के लिए आपका सहयोग करते रहेंगे। ओके थैंक्स।